ऐसा क्यों कहते हैं गुरुजी कि ज्ञान दूसरा कोई नहीं दे सकता और आपका अज्ञान हरण भी नहीं कर सकता? ऐसा है, ज्ञान तो कोई दूसरा दे नहीं सकता, आपको सिर्फ रास्ता ही बता सकता है। आपके रास्ते की लाइट दे सकता है। अगर आप उस पर चलो ही नहीं तो ज्ञान नहीं आएगा ना। अब गुरु क्या करता है, जैसे मैं आपको 100 रास्ते बताता हूँ, अगर आप उस पर चलो ही नहीं तो रास्ता दिखाने का कोई मतलब नहीं होता। अगर थोड़ा जानने के बाद भी अगर उस पर आप चलो तो आप देखोगे कितनी जल्दी प्रगति हुई है। लेकिन अगर आप चलो ही नहीं तो ज्ञान और अज्ञान में क्या फर्क है? दोनों ही तो बराबर है। आपने जान लिया और उसको अपने मस्जिद में रख लिया तो आप तो वैसे ही हो जो पूर्ण के अज्ञानी है, कोई फर्क थोड़ी ना। जब तक उसके ज्ञान को आपने प्रयोग में ही नहीं लाया, जीवन में नहीं ढाला, तो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे हम अब सत्संग करते हैं, इसमें जो भी पॉइंट आपके दिमाग को अपील करते हैं, घर में जाकर के उसको लिखो। अभी तो खैर वीडियो बनते हैं और बहुत अच्छा है, 2-4 बार सुन सकते हो उसको। हमेशा सुनोगे कोई ना कोई नई बात उसमें अवश्य आपको मिलेगी। ना मिलने का तो प्रश्न ही नहीं होता। और उसको आप जीवन में लाओगे तो ही आपकी प्रगति हो सकती है। नहीं तो वो आपके स्टोर हाउस, मेंटल स्टोर हाउस में चली गई, चेतना से अचेतन अवस्था में आपके माइंड में चली गई, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। प्रयत्न यही करो, जो आप ठीक समझते हो, जो आपको अपील किया है, उसको जीवन में लाओ। जब तक जीवन में लाके नहीं लाओगे तो उस ज्ञान का कोई भी लाभ नहीं होगा। अब खाना अपने प्लेट में डाल लिए और मुंह तक ले आए और उसको खाया नहीं, तो कोई उसका लाभ होने का प्रश्न ही नहीं है। तो उस ज्ञान को चबाओ, खाओ। नहीं समझ में आता तो फिर पूछो। जब आपको मेंटली क्लैरिटी हो जाए फिर उस पर चल के देखो, लाभ होता है तो जीवन में पूर्ण रूप से अपनाओ उसको। नहीं होता है तो छोड़ दो, वो प्रक्रिया आपके लिए नहीं है। आप कुछ करो ही नहीं तो फिर तो कोई फायदा नहीं है ना भाई। इस संसार में बहुत से व्यक्ति ज्ञान लेते हैं, प्रयोग नहीं करते। वो दूसरों के सामने उसको उगल देते हैं जैसे वो बड़े ज्ञानी हैं। तो उससे किसको लाभ हुआ? न उन स्वयं को लाभ हुआ उनको, और दूसरे के सामने उगले उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो इंटरेस्ट ही नहीं है जानने का। तो मैं फिर से वही बात कहूंगा कि ज्ञान को प्रयोग में लाओ। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ये एंडलेस है। हम लोग मोस्टली तो अज्ञानता में ही जीते हैं। अब मैंने अज्ञानता के कितने उदाहरण आपको दिए, ये सब अज्ञान ही तो है। जो मिस्ट्रीज जो हम कहते हैं ना, मिस्ट्रीज, वो सब अज्ञान ही तो है जिसका हमको पता नहीं है। हम सोचते हैं वैसा होगा, लेकिन जब तक उसको आप स्वयं पे ना प्रूव कर लो तो कैसे कह सकते हो कि वो ठीक है? वो बहुत सारी चीजें स्वयं पे भी प्रयोग नहीं हो सकती। उस समय से ही पता लगेगा कि वो ठीक है या गलत है।